हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। राजनाथ सिंह वर्चुअल रैली को संबोधित कर रहे हैं, सीधा आपको लेकर चलते हैं, सुनवाते हैं राजनाथ सिंह क्या कुछ कह रहे हैं। पर बातचीत के द्वारा इंडो चाइना के बीच जो इस समय टसल है, इसका समाधान निकाला जाए। और मैं विपक्ष के बंधुओं को भी मैं कहना चाहता हूं, सभी नेताओं को भी मैं कहना चाहता हूं, हमारी सरकार किसी को अंधेरे में नहीं रखेगी, न भारत की संसद को अंधेरे में रखेगी, न किसी को अंधेरे में रखेगी। उचित समय पर हम इसका खुलासा करेंगे, हम ये बताएंगे। लेकिन इतनी बात मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हम अपने राष्ट्रीय स्वाभिमान, नेशनल प्राइड से किसी भी सूरत में समझौता नहीं करेंगे। यह हम आपको भरोसा दिलाते हैं, हम आपको विश्वास दिलाते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर भी भारत मजबूत हुआ है। भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा है। भारत की ताकत बड़ी है बहनों भाई, लेकिन इस ताकत से हम किसी को डराना नहीं चाहते। यह सब हम अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं तो अपने देश की सुरक्षा के लिए अपनी ताकत को बढ़ा रहे हैं। इसलिए मेरे कार्यकर्ता बहनों भाइयों, मैं आप सबसे यह निवेदन करना चाहूंगा, जनता के साथ सीधा संवाद बनाकर रखिए। और हमारी सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 6 वर्षों में जो कुछ भी किया है, यह संदेश लेकर हमको गांव-गांव जाना चाहिए, जन जन तक पहुंचना चाहिए। लेकिन इस समय जन जन तक पहुंचना यह बहुत कठिन काम है। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए मास्क जरूर लगाएं। मैं आप सभी से अपील करना चाहता हूं, कार्यकर्ताओं से भी और जनता से भी मैं अपील करना चाहता हूं, क्योंकि यह संकट की घड़ी कोरोना के कारण जो पैदा हुई है, कब समाप्त होगी यह कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन फिर भी जितना हम अपनी तरफ से कर सकते हैं वो हम करते रहें, और हम अपनी सरकार की जो उपलब्धियां हैं उसको जन जन तक पहुंचाएं। यही अपील करते हुए और पुनः आप सबको विश्वास दिलाते हुए कि भारत को एक भारत, श्रेष्ठ भारत और आत्मनिर्भर भारत बनने से हमें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सबको धन्यवाद देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। तो राजनाथ सिंह को सुन रहे थे आप। जम्मू जनसंवाद रैली को वर्चुअली वो संबोधित कर रहे थे और चीन को लेकर उन्होंने कहा कि हमारी सरकार किसी को भी अंधेरे में नहीं रखेगी। बिल्कुल साफ साफ स्पष्ट किया कि चीन पर सरकार किसी को अंधेरे में नहीं रख रही है। उचित समय पर हम पूरी जानकारी देंगे, जो कुछ भी जानकारी है, जो स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए, उचित समय पर हम उसका खुलासा करेंगे। लेकिन एक बात उन्होंने साफ साफ कही कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर सरकार कोई समझौता नहीं करने वाली है। हमारी ताकत बड़ी है, लेकिन ताकत के दम पर हम किसी को डराना नहीं चाहते। बातचीत के जरिए मसले को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये साफ उन्होंने कहा है। और जुलाई में राफेल भारत आएगा। इसी जनसंवाद रैली में, वर्चुअल रैली में राजनाथ सिंह ने यह बात भी कही है कि राफेल विमान जो है वो जुलाई में भारत आएगा। और इशारा इस ओर था कि राफेल के आने के बाद भारतीय वायुसेना की जो ताकत है वो भी कई गुना बढ़ जाएगी। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि किसी को अंधेरे में नहीं रखा जाएगा। भारत और चीन के बीच जो कुछ विवाद चल रहा है उसको निपटाने की कोशिश बातचीत के जरिए हो रही है। जो लगातार सीमा पर स्थिति हम देख रहे हैं उसको किसी तरह से खत्म करने के लिए दोनों देशों की तरफ से डिप्लोमेटिक स्तर पर भी बातचीत हो रही है, सैन्य स्तर पर भी बातचीत हो रही है। और इसी बीच राजनाथ सिंह ने जम्मू जनसंवाद रैली में ये बड़ा इशारा किया है कि जो कुछ भी हो रहा है वहां पर, उस पर किसी को अंधेरे में नहीं रखा जाएगा। जब भी उचित समय आएगा उसका पूरा खुलासा सरकार करेगी। लेकिन यह स्पष्ट किया राजनाथ सिंह ने कि राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई समझौता, किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। यह बिल्कुल स्पष्ट किया राजनाथ सिंह ने। और बार बार उनका इशारा यही था कि हमारी जो सैन्य ताकत है वो लगातार बढ़ रही है। और उसी बीच उन्होंने जानकारी दी थी कि राफेल भी जुलाई में भारत को मिल जाएगा। सैन्य ताकत लगातार जरूर बढ़ रही है, लेकिन किसी को भी डरा करके नहीं रखना चाहते। आपसी तालमेल, आपसी सामंजस्य बनाकर हम एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। और बातचीत के जरिए हर मसले को सुलझाने की पहले कोशिश की जा रही है, और बातचीत के जरिए ही मसले का हल निकलेगा। और साथ ही उन्होंने कहा कि इस मामले पर जितने सवाल उठाए जा रहे हैं, सरकार किसी को भी दबाना या छुपाना नहीं चाहती है। सरकार हर बात का खुलासा करेगी, उचित समय पर खुलासा करेगी, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। और साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि राफेल विमान जो है, लड़ाकू विमान, ये भारत को जुलाई में मिल जाएगा। राफेल का नाम आपने सुना होगा, राफेल लेने में गया था। राफेल बहनों भाइयों जुलाई में आ रही है। हमारे वायुसेना की ताकत बढ़ जाएगी।
लेकिन हम ताकत यदि बढ़ाना चाहते हैं तो किसी को डराने के लिए ताकत नहीं बढ़ाना चाहते, बल्कि हम अपनी सुरक्षा के लिए अपनी रक्षा की ताकत को बढ़ाना चाहते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए, किसी को डराने की नहीं है।